अगर आप सोचते हो ना यार कि ट्रेडिंग से बहुत आसानी से पैसा बन रहा है, तो भाई आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ट्रेडिंग से आसान नहीं है पैसा कमाना, लेकिन आसान हो सकता है। उसका भी तरीका है। क्या तरीका है कि आपको मार्केट में जो चीज़ें हैं ना, मार्केट में काम करती हैं, उनको समझना पड़ेगा। अगर आपने उनको समझ लिया ना, तो आसान हो सकता है पैसा कमाना। लेकिन उन बातों को नहीं समझा ना यार, तो मुश्किल नहीं, मतलब हो ही नहीं सकता फिर तो। क्योंकि मार्केट में जो लोग सीखते हैं ना, जब वो सीखने के बाद उन पे पैसा बन रहा है। तो आपको मार्केट में पहले समझना है कि मार्केट में कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको वो कुछ बताऊंगा ना, जो मार्केट में आपको भाई चाहिए। और वो एक दिन का काम नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। अगर आपने उसको समझा और समझने के बाद फिर मार्केट में ट्रेडिंग किया ना, तो संभावना है कि आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो। तो अपन चलते हैं वीडियो पर और समझते हैं ना कि ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ें कौन कौन सी होती हैं और कैसे अपन को उसको समझना चाहिए। तो चलो चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों। देखो भाई, मैं ट्रेडिंग का सच बताऊंगा आपको, जो कुछ है ना सच बताऊंगा। मैं आपको कोई फेक चीज़ें नहीं दिखाऊंगा कि मार्केट में ये काम करता है, ये नहीं काम करता है। क्योंकि देखो, मेरा जो 5 साल का एक्सपीरियंस है ना, उसके साथ मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा ना, वो सब कुछ सच बताऊंगा। बस मार्केट में समझना और अप्लाई करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहला मैं बता देता हूँ ना कि लोग पूछते हैं ना कि भाई, ट्रेडिंग करने के लिए लैपटॉप चाहिए मुझे, या कंप्यूटर चाहिए मुझे, या मुझे 4 से 5 स्क्रीन चाहिए भाई। तो देखो भाई, मैं इसका पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग शुरू भी कर रहे हो ना, तो आपको ना तो लैपटॉप की ज़रूरत है, ना कंप्यूटर की ज़रूरत है। आपके पास जो भी मोबाइल है ना, जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, उससे ही से ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको देखो पूरी चीज़ें बताऊंगा कि ऐसा नहीं कि मोबाइल से ट्रेडिंग करना है आपको तो आप जब चाहे ट्रेडिंग कर लो, जहाँ चाहे मार्केट में बाइंग कर लो और सेल कर लो। फिर बोलो यार कि मार्केट से प्रॉफिट नहीं हो रहा ना, तो आपको सब कुछ समझना है ना। उसी के बाद सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपके पास 4 से 5 स्क्रीन वाली विंडो नहीं है। भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप मोबाइल से भी कर सकते हो। ये पहले मैंने आपको बता दिया। अब देखो, ट्रेडिंग मोबाइल से कर सकते हो, वो बात अलग। लेकिन ट्रेडिंग में सबसे पहले आपको समझना है, कौन सी चीज़ें समझना है, उसी से प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ट्रेडिंग काम है ना, जो ट्रेडिंग का काम होता है, वो साइकोलॉजी का ज़्यादा काम होता है। इमोशन जो साइकोलॉजी होती है ना, उनका ज़्यादा काम होता है। और मार्केट में भी चाहिए भाई, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ें होती हैं ना ट्रेडिंग में, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में क्या होता है, कुछ ही मिनट रहते हैं आपके पास, जैसे कि 15 मिनट, 20 मिनट, आध घंटे, जितना भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, इतना ही समय होता है। तो इसी में आपको मार्केट में लॉस लेके निकलना है, चाहे प्रॉफिट लेके निकलना है ना, तो इमोशन का काम भी इसमें होता है, ठीक है। तो अगर आपके इमोशन हैं सही, जिस तरीके से आप मार्केट में हैंडल कर पा रहे हो, लॉस को भी हैंडल कर पा रहे हो और प्रॉफिट को भी हैंडल कर पा रहे हो, तो ट्रेडिंग आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप पहले मार्केट में बिगर ट्रेडिंग करें। आप इमोशन को मार्केट में एक तरीके से लगाना सीख लो, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। तो इमोशन का काम होता है। और फिर तो देखो स्ट्रेटजी भी आपको चाहिए पड़ेगी भाई। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटजी चाहिए पड़ेगी। और स्ट्रेटजी ऐसे नहीं होती ना भाई, मार्केट में ऐसे बहुत जल्दी स्ट्रेटजी मिल ही नहीं सकती आपको। स्ट्रेटजी के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने के तरीके मैं बता देता हूँ। अगर आपने उनको महीने मिनिमम 6-7 महीने अगर फॉलो किया ना यार, तो आप बेस्ट स्ट्रेटजी बना सकते हो। किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बना सकते हो। बस उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है कि कैंडल स्टिक 5 मिनट की कैंडल लगाओ। 5 मिनट की कैंडल पे आप क्या करो, हैमर कैंडल और इन्वर्टर कैंडल को बस समझो, और कोई कैंडल मत समझो ना, बस दोनों कैंडल को समझो। क्योंकि देखो, मार्केट में हर बार ट्रेड करना जरूरी नहीं होता है, बट जब अपन ट्रेड करें ना, उस ट्रेड में प्रॉफिट होना ये जरूरी होता है। तो आप हैमर कैंडल और इन्वर्टर कैंडल पे काम करो, ठीक है। इन दोनों कैंडल पे आपको स्ट्रेटजी बनानी, मैं उसको कुछ तरीके बता देता हूँ आपको कि कैसे बनानी है। 5 मिनट की कैंडल बननी चाहिए हैमर कैंडल, और हैमर कैंडल बने ना, तो वो कौन सी जगह बन रही है ये आपको बहुत पहले समझना पड़ेगा। अगर मार्केट साइडवेज है और साइडवेज बनने के बाद थोड़ा सा ही एक ब्रेकआउट मार्केट तोड़ रहा है, और उस ब्रेकआउट के नीचे आपको अगर एक हैमर कैंडल बनते दिख रहा है ना, तो समझ लेना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर हैमर कैंडल बन गई ना, तो फिर उसके ऊपर दूसरी कैंडल क्लोज होनी चाहिए।
अगर दूसरी कैंडल भी क्लोज हो गई ना, तो फिर वहाँ आप मार्केट में बाइंग कर सकते हो, और बाइंग करने के बाद एसएल उसमें आप हैमर कैंडल के नीचे लगा सकते हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि इसी तरीके से आपको बाय करना है, बट मैंने एक हैमर कैंडल की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको, और एक इन्वर्टर कैंडल की बता रहा हूँ। बस इसको आपको ऐसा नहीं कि मैंने बोला और आपने मार्केट में ट्रेडिंग किया, ऐसा नहीं करना है। आपको इसको कम से कम 5-6 महीने या 7 महीने इसको पूरे तरीके से बैक टेस्ट करना है। अगर आपने बैक टेस्ट कर लिया ना यार, तो आप खुद को पता चलेगा ना आपको कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, कहाँ मुझे बाय करना है ना, तो बेस्ट रहेगा। किसी के बोलने से स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। अगर आपने उसको बैक टेस्ट ना करो ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो आप हैमर कैंडल को इस तरीके से मार्केट में लगा के एक स्ट्रेटजी बना सकते हो, और इसी तरीके से आप एक इन्वर्टर कैंडल को भी समझ सकते हो। इन्वर्टर कैंडल में क्या है कि शॉर्ट सेलिंग की जगह बनती है इन्वर्टर कैंडल। जब मार्केट नीचे आने वाला है ना, तब इन्वर्टर कैंडल काम करेगी। जब मार्केट ऊपर जाने वाला, जब हैमर कैंडल काम करेगी। ठीक है, तो इन्वर्टर कैंडल जब मार्केट में बन जाए ना, उसके नीचे मार्केट दूसरी कैंडल बनाए ना, तो वहाँ आपका एक पैटर्न बन सकता है, और पैटर्न के साथ साथ आपको ब्रेकआउट भी देखना है। ब्रेकआउट को देख के अगर पैटर्न बन रहा है ना, तो उस पैटर्न में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। तो इन दो स्ट्रेटजी में आप एक बाइंग और एक सेलिंग वाले को बैक टेस्ट करो भाई अच्छे तरीके से। और अगर आपने बैक टेस्ट किया ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई मार्केट किस तरीके से काम करता है और मुझे कहाँ मार्केट में बाइंग करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया भाई स्ट्रेटजी। अब मैं आपको और चीज़ें भी बता रहा हूँ भाई ट्रेडिंग में। अभी आप वीडियो छोड़ के मत जाओ ना यार, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा ना, तो आप समझ जाओगे कि आगे मुझे और क्या क्या मिलने वाला है। और जो कुछ भी मिलेगा ना भाई, वो 100-200% मार्केट में काम करता है। चाहे आप मेरे से सुन लो, चाहे आप कहीं किसी का कोर्स बाय कर लो ना, पैसा दे दो, पैसा देने के बाद सीख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे वीडियो में आपको फ्री में ही सीखने को मिलेगा। और अगर आपके कोई भी कमेंट हो ना, अगर आपको लग रहा हो भाई मुझे ट्रेडिंग में ये नहीं आता ना, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ भाई, आपका हर एक जवाब मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना, क्योंकि यार मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है, अब मैं आपको और बताता हूँ कि ट्रेडिंग में और कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं भाई, ज़रूरी हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग में जो आप ट्रेड ले रहे हैं ना, उस ट्रेड की लॉस होने की संभावना 50% है, और प्रॉफिट होने की भी संभावना 50% रहेगी। चाहे कभी भी ट्रेड कर लो ना आप, ये तो मतलब हो सकता है, कहीं भी मार्केट जा सकता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। आप स्ट्रेटजी बना सकते हो, पैटर्न बना सकते हो, इमोशन पे काम कर सकते हो, बट लॉस भी होने की संभावना है ना यार, और प्रॉफिट होने की भी संभावना है। तो इस ट्रेडिंग में आपको सबसे ज़रूरी लगता है ना मुझे, कि आपको वो रखना ही चाहिए ना, वो क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड, कि कितना आपका रिस्क है और कितना रिवॉर्ड है। क्योंकि भाई लॉन्ग टर्म में जो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा और जो सबसे ज़्यादा आपको बचाएगा ना ट्रेडिंग में लॉस होने से, वो रिस्क रिवॉर्ड ही है। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आप रिस्क रिवॉर्ड को किस तरीके से समझ सकते हो, मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूँ। जैसे कि आपने 100 रुपये का लॉस लिया और 100 रुपये का ही रिवॉर्ड लिया, मतलब टारगेट आपका 100 रुपये का है, और जो आपका ऐसे लेना वो भी 100 रुपये का है। तो इसमें क्या हुआ, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड वो हुआ 1:1 का। ठीक है, अब आपने दूसरा है, अब आपने इसमें लॉस लिया 100 रुपये का और रिवॉर्ड लिया 200 रुपये का, तो ये हुआ आपका 1:2 का रिवॉर्ड। ठीक है, अब ऐसे 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1:2 का होता है, या 1:3 का होता है, या 1:1 का होता है। ये ट्रेडिंग में ज़्यादा चलता है, क्योंकि देखो भाई ट्रेडिंग ऐसा नहीं ना कि आप ट्रेडिंग से एक दिन में करोड़पति बन जाओ, ये तो नहीं होता ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में एक बिजनेस की तरीके से होता है, तो मार्केट धीरे धीरे मार्केट ग्रोथ करता है, तो उसी में आपको थोड़ा थोड़ा मार्केट से प्रॉफिट करना पड़ता है। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड को लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना शुरुआत, तो आप 1:1 का भी रिवॉर्ड लगा सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड, तो भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। उसमें क्या है, 1:1 का थोड़ा जल्दी भी टारगेट हिट हो जाता है, जिससे आप सुरक्षित निकल जाओ। ठीक है, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड लगाना है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जिसमें आपको ट्रेडिंग में भाई उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है मालूम है, कि जब भी मार्केट एक रेंज में से मार्केट एक ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जा रहा है, तो आपका ट्रेड भले ही बन गया हो और आपने मार्केट में बाइंग भी कर लिया, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट की विरोध अगर आपने मार्केट में बाई किया ना, और उस ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हो गया, कोई बात नहीं भाई, छोटा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर उसमें आपको लॉस हो गया ना, आपके ट्रेड के अनुसार भी लॉस हो गया ना, तो फिर आपको मार्केट से नहीं लड़ना है,
मार्केट से नहीं लड़ना है, क्योंकि मार्केट से लड़ के आप जीत नहीं सकते भाई। अगर आप मार्केट के साथ ट्रेडिंग करते रहोगे ना यार, तो प्रॉफिट होने की संभावना हो सकती है, लेकिन अगर आप मार्केट से लड़ोगे ना यार, तो कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते। इस बात को आपको ज़रूर समझना है भाई। ट्रेडिंग में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ना यार भाई, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत लोगों के लॉस होते हैं। जब मैंने भी शुरुआत किया था ना, तो जब भी मुझे एकदम लॉस ही लॉस ज़्यादा हुए। मैंने एक जगह एक वीडियो में अपना पैनल भी दिखाया था जिसमें मेरा लॉस ज़्यादा हुए थे। तो इसीलिए बोल रहे हैं ना भाई आपको कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना आपको, तो आपको मार्केट से नहीं लड़ना है, ठीक है। एक गलती है यार, उसको भी समझ लो, उसको बहुत लोग करते हैं। वो कौन सी है कि ओवर ट्रेडिंग करते हैं। मतलब एक ट्रेड में उनको लॉस हो गया ना यार, तो वो फिर मानते नहीं ट्रेडिंग में कि यार मेरा लॉस हो गया। फिर वो दोबारा ट्रेड लेंगे, फिर 3 बार फिर ट्रेड लेंगे, फिर चौथी बार फिर ट्रेड लेंगे ना। ऐसे ही करते करते जब तक उनको यार प्रॉफिट नहीं होता ना, जब तक वो ट्रेडिंग बंद नहीं करते हैं। और प्रॉफिट होने की संभावना बहुत बहुत कम होती है, और लॉस उनका ज़्यादा हो जाता है। जहाँ उनका प्रॉफिट होना था ना, वो नहीं हो पाता, उनका लॉस हो जाता है। तो वो ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग को भी आपको बंद करना पड़ेगा। मतलब लिमिटेड ट्रेड लेना पड़ेगा, और सोच के ही जाना है, मुझे ट्रेड नहीं लेना है। मतलब अपने माइंड को समझा लो, चाहे सिस्टम को समझा लो ना, कि मुझे 2 से 3 ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। तो ही आप मार्केट में एक लॉन्ग टर्म तक रह सकते हैं, ठीक है। तो यह कुछ तरीके बताए मैंने जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी भाई आप ट्रेडिंग करो ना यार, तो पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस ज़रूर करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है, ठीक है भाई।